बौद्ध जी गए और भिक्षु संघ को भोजन के लिए एक दिन का जो भोजन है उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया। और आज हम 17 तारीख को सरवानी ग्राम में उनके निवास स्थान पर बुद्ध के श्रावक संघों के साथ पहुंचे हैं। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं चारिका करो, गांव गांव जाओ, नगर नगर जाओ और चारिका करो। चारिका पश्चात आप धम्म की देशना देना। उपासक लोग आपको भोजन दे रहे हैं तो केवल भोजन ही नहीं है, वह ऊर्जा है। उस ऊर्जा को ग्रहण करके आप उस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो बुद्ध वो आपको दान दे तो आप भी उनको कुछ दीजिएगा। चूंकि भिक्षु लोग के पास धन नहीं होता, लेकिन उनके पास बुद्ध का दिया हुआ उस परम ज्ञान है, वो परम सत्य है जिसको जन जन तक पहुंचाते हैं और लोगों को देते हैं। तो बुद्ध ने उपासकों के लिए जो 5 नियम बताए, जो 5 सील दिए, वो सील आज यहाँ पर भरत जी के जो पुत्र हैं, जो स्वयं 21 दिवस के लिए श्रामणेर बने हैं, चीवर को धारण किए हैं और वहाँ पर सीखकर उन नियमों को जानकर बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो 3 भिक्षु हैं जो इस क्षेत्र से रहते हैं, सरवानी और छर्रा से, भंते जी आप लोग अपना परिचय नाम बता दीजिए एक एक। श्रामणेर, मेरा नाम श्रामणेर मेधांकर है। श्रामणेर मेधांकर। मेरा नाम श्रामणेर सुमेध है। श्रामणेर सुमेध। मेरा नाम श्रामणेर मेधांकर है। मेधंकर। मेधंकर और दीपंकर छर्रा से हैं, महत बौद्ध जी के पुत्र हैं। सुमेध बौद्ध, सुमेध भंते भरत जी के पुत्र हैं। चीवर धारण किए हैं तो अब बुद्ध पुत्र हो गए हैं, बुद्ध के पुत्र हो गए हैं, बुद्ध के श्रावक संघ हो गए हैं। उन्होंने अपना घर, माता पिता, समाज को 21 दिन के लिए त्याग दिया है। वो अब उस समाज से ऊंचे हो गए हैं, उच्च हो गए हैं, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ में शामिल हुए हैं। तो उनके द्वारा आज हम उनके परिवार को त्रिशरण पंचशील देंगे, जो भगवान बुद्ध ने उपासकों के लिए जो नियम बताए, उस नियम पे चलकर वो परम सुख को प्राप्त करते हैं। तो चलिए आप हाथ जोड़ लेंगे, सभी घुटने पे अगर बैठना चाहते हैं बैठ जाइए, अगर कंफर्टेबल है तो वैसे ही 3 बार पहले नमन कीजिए। बुद्धं नमो, धम्मं नमो, संघं नमो। बहुत जी अब रहने दीजिए, कुछ अभी कुछ मत बताओ, बाद में बताइए। हाँ पैर थोड़ा। तो हम कुछ भी लेने से पहले भंते से या श्रामणेर से या जो बौद्ध संस्कार करता है उनसे आज्ञा लेते हैं, उनको याचना करते हैं। तो आप भी हाथ जोड़िए और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप बोलिएगा। ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुघं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुघं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। तृतीयम्पि ओकास अहं भंते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुघं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। भंते जी आप कहेंगे यमहं
वदामि वदामि तं तं वदेहि। वदेहि। आप लोग बोलिएगा, उपासक लोग आम भन्ते बोलिए। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। अभी आपको त्रिशरण पंचफल देंगे, तो पहले त्रिशरण दे रहे हैं। चलो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। देखो बोलिए शरणगमन शरण संपूर्ण। आप बोलिए आम भन्ते, आम भन्ते। पंचतीन लीजिए। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरमेरयमज्जप्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। हेलो, 3 बार नमस्ते कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि
अभी आप लोगों ने त्रिशरण पंचशील लिया। त्रिशरण में पहला अर्थ होता है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उस भगवान सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जो अरहत है। इसको 3 बार आपने बोला। फिर बुद्ध धम्मा और संघ को शरण में जाने के लिए आपने बोला। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हर बार हमने 3 बार बोला, बुद्ध को, धम्म को, संघ को, फिर द्वितीयम्पि, फिर तृतीयम्पि। बुद्ध ने जो पंचशील का नियम बताया उपासकों के लिए, तो पहला शील आपने ग्रहण किया पाणातिपाता का। तो उसका अर्थ होता है कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो प्राणी हिंसा से आप विरत रहेंगे, लेकिन कुछ होता है तो क्या करेंगे? प्राणी हिंसा से विरत रहेंगे तो क्या करना है आपको? मैत्रीपूर्ण कर्म करके अपने शरीर को शुद्ध करना है। दूसरी शील आपने लिया अदिन्ना दाना वीरमणि। अदिन्ना दाना यानी किसी की वस्तु को, किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसके बिना परमिशन से, बिना इजाजत से कोई भी चीज को नहीं छूना है, कोई भी चीज को नहीं जीत लेना है। ये चोरी कहलाएगा। तो इससे आपने विरत रहने की शिक्षा ली। तो क्या करना है आपको? वो चीज तो चोरी नहीं करनी है तो कुछ तो करना होगा। तो मुक्त हस्त से आप दान करके अपने शरीर को शुद्ध करेंगे। तीसरा शील आपने लिया कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम। काम की इच्छा, जो व्यभिचार की भावना रखती है दूसरों को, तो उससे विरत रहने की शिक्षा आपने लिया। यानी सभी को, अपनी पत्नी को छोड़ के आप सभी को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखते हैं। तो इसका अब क्या करेंगे? कुछ करना होगा। तो शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके आप अपने मन को और वचन को शुद्ध करेंगे। तीसरा शील आपने लिया, चौथा शील लिया मूसावादा। यानी आप मुख से अपने ऐसे वचन नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, दूसरों को दुख हो। झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे झूठ साबित हो। तो क्या करना है आपको? सत्यतापूर्ण व्यवहार करके अपनी वाणी को शुद्ध करना है। पांचवा शील आपने लिया सूरा मेरय मज्ज पमादस्थाना वेरमणि सिक्खापदम समाधि। अर्थात सूरा यानी शराब, कच्ची शराब, पक्की शराब, कोई भी नशीली वस्तु, अफीम, चरस, गांजा, मोबाइल की आज के बच्चों को नशा है, तो इन सब से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण आपने की है। मोबाइल भी एक प्रकार का भी नशा बन गया है। तो क्या करना है? नशा से तो आप दूर रहेंगे, तो कुछ तो करना होगा। एक चीज छूटती है तो दूसरा चीज पकड़ते हैं। तो स्मृति सुस्पष्ट और प्रदीप्त रहकर अपने मन को, तन को शुद्ध करना है। ये शील आपने ग्रहण किया। बुद्ध धर्म में 3 बार हर चीज होता है। 3 बार आपने साधु साधु किया, 3 बार आपने नमन किया, 3 बार आपने बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में गए। यह वचन आपने बोला। 3 का अर्थ होता है, पहले साधु आपने कहा, अर्थात जो भिक्षु संघ ने आपको दिया उसको आपने अच्छी तरीके से सुन लिया। दूसरा साधु अर्थात आप उस चीज को सुने और सुनकर ग्रहण किए, यह दूसरे साधु का अर्थ होता है। तीसरा साधु अर्थात आपने जिस चीज को सुना, उन्होंने जो चीज दिया और सुना, उस सुने हुए चीज को आप जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपने साधु कहा। तो आज त्रिशरण पंचशील हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और भिक्षु संघ को अगर आप कोई भी उपासक उपासिकाएं जो भी दान देना चाहते हैं, इस शिविर को 21 दिन का संचालित हो रहा है, उसको आप दान देना चाह रहे हैं, तो आप स्वेच्छा से कुछ भी धन का दान, फल का दान, श्रम का दान, वहाँ पर सेवा भी दे सकते हैं, अपना श्रम दे सकते हैं, गाड़ी आने जाने के लिए जो डीजल पेट्रोल लगता है उसका भी दान दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं दान में। इनके खाने के लिए जो नाश्ता होता है वो सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, फल का दान दे सकते हैं। भिक्षु जो श्रावणी होते हैं एक समय ही भोजन करते हैं, वो भी 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद विकाल भोजन कहलाता है। तो शाम का जो भोजन रहता है वो जलपान का रहता है, यानी ऐसे लिक्विड चीजें आप दे सकते हो जो उनका ग्रहण करे, उनके शरीर में लगे। बुद्ध कहते हैं कि 3 भोजन 3 प्रकार के लोगों के लिए होता है। पहला भोजन योगी के लिए,
एक समय का भोजन केवल एक बार ही वो करता है। जो दो भोजन करते हैं वो भोगी योगी भोगी होते हैं, सॉरी रोगी होते हैं। रोग से कोई है तो 2 बार भोजन करता है। और जो भोगी होते हैं, भोग विलास में लगे रहते हैं, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो 3 समय का भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध बताए, पहला भोजन योगी, 2 टाइम का जो भोजन करता है रोगी, और 3 समय का जो भोजन करता है वो भोगी। तो आप जो भी चीज लाए हैं वहाँ पर उनको दे सकते हैं। और शिविर को दान देना है तो आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में समर बुद्ध विहार में आयोजित हो रहा है तो उनको दे सकते हैं। तो देना है दे दीजिए, फिर आप मंगल मैत्री करके इनकी क्लास चालू हो जाती है। तो हम जल्द से जल्द यहाँ से विदा चाहते हैं। सबका मंगलम रखन तो प्रदान तो प्रधान मन संधान कालीन चढ़ाओ तो बना सभी 3 बार प्रणाम कर लेंगे। इनकी मंगल कामना करो, मंगल मैत्री करो। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते सदा सोथि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते सदा सोथि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते सदा सोथि भवन्तु ते। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, ग्राम का मंगल हो, भरत जी के पूरे परिवार का मंगल हो, सर्वानी ग्राम का मंगल हो, जिले का मंगल हो, पूरे राज्य का मंगल हो, पूरे देश का मंगल हो, विश्व का मंगल हो, विश्व के सभी गुरुजनों का मंगल हो, सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी सुख से रहे, निरोगी रहे, हष्ट पुष्ट बलवान रहे, सभी कुशल क्षेम वाले हो, सभी कुशल को देखिए, शुभ काम को देखिए। साधु साधु साधु।